8. केशव चुपचाप हवेली के अंदर बैठा था, एक ऊंचे सिंहासन पर, ठीक वहां जहां दामिनी बैठा करती थी, रानी की तरह, एक ऐसी शक्ति की तरह जिसे देखकर सब खुद ब खुद अपना सर उसके आगे झुका देते थे। आओ माद्री, मेरे पास आओ। माद्री धीरे धीरे चलते हुए केशव के करीब आई। उसके घुंघराले बाल बिल्कुल पहले की तरह हवा में लहरा रहे थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माद्री के करीब आते ही केशव ने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया और उसके गले को चूमने लगा। माद्री ने भी खुद को नहीं रोका। वो केशव के जिस्म पर अपनी अंगुलियां फेरने लगी। दोनों एक दूसरे की खुशबू में खोने लगे। माद्री ने अपने आप को केशव के सामने रख दिया था, मानो जैसे उसका सब कुछ केशव के लिए ही हो। तभी हवेली में एक आहट हुई और दोनों एक दूसरे से एक झटके में अलग हो गए। कौन है वहां? माद्री ने अपना दुपट्टा ठीक किया और अपने कपड़े सही करने लगी। केशव सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उस आवाज के पीछे जाने लगा। तभी माद्री ने उसे आवाज दी। आज भी तुम आवाज सुनकर चौंक जाते हो? चौकी तो तुम भी थी। मैं तो बस तुम्हारा साथ दे रही हूँ केशव। अब तुम्हारे पास मेरे अलावा और है ही क्या? तो मैंने कब बोला कि मुझे कुछ और या कोई और चाहिए? लेकिन फिर भी वो आवाज कैसी थी? क्या तुम्हें आज भी लगता है कि दामिनी की रूह इस हवेली में भटक रही है? उस दिन मैंने खुद अपने हाथों से उसे उस सुरंग में खत्म किया था। वो वापस तो नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो तुम अब यूं आहटों से डरना बंद कर दो। हाँ माद्री, मगर उस दिन अब तुम्हारा क्या होगा केशव? तुझे अपनी याददाश्त वापस चाहिए ना? ले ले अपनी याददाश्त। ये बोलते ही दामिनी ने एक चुटकी में उस सुरंग के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैला दी। चारों ओर आग जलने लगी। सुरंग के अंदर धुआं भरता चला गया। करम की हालत बद से बदतर होने लगी थी और दामिनी की हंसी उस सुरंग के अंदर गूंजने लगी थी। कुछ ही मिनटों में तुम्हें तुम्हारी सारी पुरानी यादें, अच्छी बुरी खौफनाक डरावनी सारी यादें तुम्हारी ताजा हो जाएंगी। मुझे तो डर है कि तुम उन यादों को जानने के बाद एक पल भी जी पाओगे या नहीं। मुझे तो अभी से अफसोस आ रहा है तुम पे केशव। मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी ये बेवकूफी नहीं करती। क्या मतलब है तुम्हारा? चुपचाप मेरी यादें वापस करो और मुझे जाने दो। तू इसके आगे गिड़गिड़ा मत, वरना इसे और बल मिलेगा। दामिनी ने तभी गुस्से से करम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो रोशनी सब कुछ जलाकर नष्ट कर देना चाहती हो। दामिनी ने जैसे ही करम की ओर देखा, करम के जिस्म ने खुद ब खुद आग पकड़ ली। ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो गई हो क्या? जब मैंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा तो ये करम किस चिड़िया का नाम है? मुझे पता था। मतलबी हो तुम, मतलबी। तुम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो। और अब तुम्हारी बारी है। दामिनी केशव की ओर बढ़ने लगी। दामिनी का पूरा शरीर आग से धड़क रहा था। उसकी सभी अंगुलियों से आग निकल रही थी और वो आग धीरे धीरे केशव की ओर फैल रही थी। केशव के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और उसका जिस्म बिल्कुल लाल हो गया। आग की गर्मी ने उसे झुलसाना चालू कर दिया था। उन ग्रंथों को बुदबुदाने से अब कुछ नहीं होगा। बस कर दो। अब तुम्हारी मदद करने यहाँ कोई नहीं आएगा। तूने कुछ नहीं कर पाएगा केशव, कुछ नहीं कर पाएगा। केशव ने दामिनी की एक नहीं सुनी, बस वो माया जाल बुनता चला गया। दामिनी की शक्ति ढीली पड़ने लगी और सुरंग में लगी आग धीरे धीरे बुझने लगी। देखते ही देखते धुएं का ये बवंडर भी गायब होने लगा और केशव ने खुद को उस सुरंग के बाहर पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक बार फिर खुद को दामिनी से आजाद कर लिया है। दामिनी, तेरा खेल खत्म। अब बहुत सताया है तूने। तेरा वजूद अब इस सुरंग के अंदर खाक बराबर है, बस एक खाक बराबर। मेरे दोस्त करम को ले गई तू, मेरी यादें ले गई तू, मगर तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं नई यादें बनाऊंगा,
एक नया केशव अब इस दुनिया के सामने आएगा। आज तेरी वजह से एक नए केशव का जन्म हुआ है। ये सब तुमने मेरे लिए किया? नहीं माद्री, ये सब मैंने अपने लिए किया। लेकिन आजाद तो तुम आज भी नहीं हो। जब कैद इतनी खूबसूरत हो तो उसे छोड़ के कौन जाना चाहेगा। ये बोलते हुए केशव ने माद्री को गले से लगा लिया। दोनों की हंसी की गूंज हवेली में फैल गई, मगर तभी केशव की आंखों में खून उतर आया और वो माद्री को गले लगाकर मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। माद्री, इस बार कैद में तुम हो, मैं नहीं। क्या तुमने कुछ कहा? हाँ, कहा ना। क्या? सुनो, मुझे धोखा देने की तो नहीं सोच रहे हो ना? तुम्हें धोखा देकर मुझे क्या मिलेगा? आजादी। किसे चाहिए? तो जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे? मौत तक माद्री। तुम्हें कब मुझसे इतना प्यार हुआ? जब उस सुरंग से मैं बाहर निकला तो पहला ख्याल मुझे तुम्हारा आया और मुझे मालूम था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। दामिनी ने मरते मरते बोला था माद्री मेरी ही बेटी है, तो मुझे ये भी यकीन था कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बस एक भ्रम है। और देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और अगर मैं अभी भी एक भ्रम हुई तो भी तुम मुझे मंजूर हो, क्योंकि तुम मेरी हो, मेरी शक्ति, मेरी कठपुतली।